जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए वीएसए पर नो डिमांड एंड नो सप्लाई की वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है? तो ये वीडियो में हम देखेंगे नो डिमांड एंड नो सप्लाई और इसमें हम देखेंगे साइन ऑफ वीकनेस। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ही कैंडल्स बेयरिश हैं एंड 2 ही कैंडल्स बुलिश हैं, ठीक है? अगर आप बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल्स को देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है? वॉल्यूम अगर आप देखते हैं कि इस कैंडल का अगर हम फर्स्ट बेरिश कैंडल की बात करें तो ज़्यादा है एंड सेकंड बेरिश कैंडल का वॉल्यूम कम है। ऑन दी अदर हैंड बुलिश कैंडल देखते हैं तो उसका वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल का ज़्यादा है, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम कम है। तो हमें इस सेटअप में नो डिमांड एंड नो सप्लाई में हमें 2 ऐसी कैंडल चाहिए जिसका वॉल्यूम बतदरीज कम हो, ठीक है? तो इसको आगे चल के मज़ीद देखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो स्ट्रैटेजी है, नो डिमांड एंड नो सप्लाई वाली वो देखेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर उस पॉइंट पर बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं और फिर हम कन्फर्मेशन के साथ उसमें एंट्री लेंगे। देखें कोई भी सेटअप है, चाहे वो आप एसएमसी में देख रहे हैं, आईसीटी में देख रहे हैं, वीएसए में देख रहे हैं या किसी इंडिकेटर के थ्रू देख रहे हैं, वो सेटअप काम नहीं कर सकते, वो नेगलेक्ट हो सकते हैं, तो उसकी कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। कन्फर्मेशन के बगैर आप प्लीज़ कोई भी एंट्री डिज़ाइन ना कीजिए, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट में। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि वी से वॉल्यूम्स, एस से स्प्रेड, ए से एनालिसिस और ये क्या चीज़ें हैं वो भी जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने देखी है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम से हमारी मुराद होती है कि उस पर्टिकुलर टाइम में, वो चाहे डे 1 है, H4 है, 1 मंथ है, वीक है, जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी जो एक कैंडल बन रही है, उसमें कितनी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। आया कि उसमें 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, तो वो हमें पता चलता है कि उसमें कितना पैसा आया, कितनी ट्रांज़ैक्शंस हुई और हम ये देख सकते हैं वॉल्यूम के इंडिकेटर्स से, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं या MT4 या 5 वहाँ पर भी आपको ये वॉल्यूम का इंडिकेटर मिल सकता है। स्प्रेड से मुराद है कैंडल की बॉडी जो कि ओपन एंड क्लोज होती है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश। स्प्रेड हम यहाँ पर लेंगे कैंडलस्टिक की बॉडी को। चलिए जी, हमें ये पता चल चुका है कि स्प्रेड क्या है, वॉल्यूम क्या है। अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि इन दोनों को एनालाइज़ करना है, मुवाज़ना करना है कि मार्केट में हो क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखें कि ये छोटी-सी कैंडल है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो हमने ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हुए अपनी एंट्री को डिज़ाइन करना है। तो इस वीडियो में हमने देखना है नो डिमांड एंड नो सप्लाई को, तो हम साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं। साइन ऑफ वीकनेस क्या है? अगली स्लाइड में देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये 2 बुलिश कैंडल्स हैं और इन 2 बुलिश कैंडल्स में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम को तो ये बढ़ रहा है। दिस इज़ नॉट साइन ऑफ वीकनेस, ये साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक बुलिश साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है क्योंकि बायर्स जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। तो हमें साइन ऑफ वीकनेस चाहिए ना कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे लेकिन इसमें हम देखेंगे साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस में हमें क्या होगा कि हमें ये वाला वॉल्यूम कम चाहिए, ना कि वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए और वो सेटअप क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, हमें 2 ऐसी कैंडल चाहिए जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, 2 ऐसी कैंडल चाहिए जिसका वॉल्यूम कम हो रहा हो। अगर आप ये देखते हैं कि मैं इस पे इस तरह करूँगा तो ये वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम है, ठीक है? इसी तरह हमें 2 ऐसी कैंडल चाहिए बेयरिश जिसका वॉल्यूम जो है वो भी कम हो, ना कि ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा होगा तो ये बेयरिश इंडिकेशन है। हमने वीएसए में ज़्यादातर रिवर्स ट्रेड को देखना होता है, तो हम ये वाली कैंडल्स जो हैं, इसको हम जो है अपना सेटअप नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी बेयरिश इंडिकेशन है। तो हमें जो चाहिए वो है जी साइन ऑफ वीकनेस, जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा हो। जैसा कि आप ये देखें कि इसकी बॉडी बड़ी है, इसका वॉल्यूम कम है। इधर भी देखते हैं बॉडी बड़ी है, वॉल्यूम कम है। तो ये एक-दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे। वॉल्यूम और बॉडी में डाइवर्जेंस आ रही है, फ़र्क आ रहा है। तो हमने इस फ़र्क को ही इस वीडियो में डिस्कस करना है। चलते हैं नेक्स्ट सेटअप में और देखते हैं। तो अब हम देखने लगे हैं सेटअप फॉर बाय, तो हमें 2 बेयरिश कैंडल चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 कैंडल, सेकंड कैंडल, ये 2 बेयरिश कैंडल तो हैं, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, वो क्या है? वो ज़्यादा है। दैट्स व्हाई वी डोंट नीड दिस फॉर बाय। तो जी थर्ड कैंडल बुलिश बनती है, देन द फोर्थ कैंडल इज़ आल्सो बेयरिश एंड द फिफ्थ कैंडल। आप ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास 2 ऐसी कैंडल्स हैं, जिसका वॉल्यूम बतदरीज कम हुआ है, ठीक है?
और ये कम हुआ है पिछली 2 कैंडल से। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ मॉडिफ़ाई करना चाहता हूँ कि हमें 2 बेरिश कैंडल चाहिए, तीसरी कैंडल चाहे बुलिश हो, बेरिश हो, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इस सेटअप में हमारा रूल है कि 2 बेरिश कैंडल होनी चाहिए। द थर्ड कैंडल इज़ बुलिश, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें थर्ड वॉल्यूम लाज़मी देखना है, थर्ड वॉल्यूम बार लाज़मी देखनी है। तो हमने इस सेटअप में 3 वॉल्यूम बार को देखते हुए अपनी सेटअप कैंडल ढूँढ लेनी है, जो कि ये वाली सेटअप कैंडल बनती है। आप ये देखें कि इस सेटअप कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से कम और उससे प्रीवियस वॉल्यूम से भी कम है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, इसमें अब सेलर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, जिसके चलते हुए मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है। तो लिहाज़ा क्या करना है हमने, हमने सिंपली क्या करना है आप देख लें, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हमने उस कैंडल के हाई पर बेरिश कैंडल जो हमारी सेटअप कैंडल है, उसके हाई पर हमने एक लाइन लगा देनी है। इसको आप रेजिस्टेंस कह लें, ठीक है? इसको आप जो है सप्लाई कह लें, जो भी आपने कहना है आप इसे कह सकते हैं। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर जाकर अपनी क्लोजिंग नहीं देगी, हमने एंट्री नहीं डिज़ाइन करनी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने वॉल्यूम पर भी एक लाइन लगा दी है, वो आपको ये बता रही है कि प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स बनी है, उसका वॉल्यूम हाई है, हमारी सेटअप कैंडल्स है, इसको हम सेटअप कैंडल कहेंगे, ठीक है? देखिए, उससे अगली कैंडल जो बनी है, वो बुलिश बनी है, लेकिन हमने ये वाली बुलिश कैंडल को नहीं देखते हुए एंटर होना, क्योंकि अब हम कन्फर्म नहीं हैं, कन्फर्मेशन की बात मैंने इसलिए कही थी। आप देखें नेक्स्ट कैंडल जो है, वो फिर बेरिश बन गई है, ठीक है? इससे नेक्स्ट कैंडल जो है, आप ये देखें कि उसकी जो विक है, वो ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जो है वो नीचे आकर ही क्लोज़ हुई। इज़ दिस अ ब्रेकआउट? नो, इट्स अ फेक आउट, ठीक है? इसको व्हिप्लैश कह लें या इसको फेक आउट कह लें। तो ये फेक आउट है, इस पर भी हमने एंटर नहीं होना, ठीक है? हमारी अभी भी कन्फर्मेशन नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं, ये ब्रेकआउट नहीं है, सिंपल सी बात, अगली कैंडल फिर बेरिश बन जाती है और नेक्स्ट कैंडल जो है, दिस इज़ आवर ब्रेकआउट। यहाँ पर एक चीज़ और मद्देनज़र रखने वाली है, जो कि आपने लाज़मी देखना है कि इसका जो वॉल्यूम है, वो हाई है, ठीक है? ये ब्रेकआउट हुआ विद हाई वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर मार्केट नीचे आ रही थी, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगी है, तो उसका वॉल्यूम अगेन अप होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ ब्रेकआउट, वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये जो मैंने रेज़िस्टेंस बनाई थी, मैं इसके रीटेस्ट का वेट करूँगा, या अगर मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करता, तो इस कैंडल की 50% या 40% रिट्रेसमेंट पर मैं एंटर होकर अपनी ट्रेड को देखूँगा, ठीक है? तो आप ये देखें कि नेक्स्ट जो है फिर हम बुलिश जा सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर बाइंग सेटअप, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, हम चार्ट पर भी जाके देखेंगे। अब इसमें जो लास्ट चीज़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जब सेटअप बनता है, ये डिमांड पर बनना चाहिए, यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए। यहाँ पर कोई बुलिश पीडीआरएज़ होने चाहिए, जिसे ओबी कहते हैं, जिसे एफवीजी कहते हैं, जिसे क्या नाम है, ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, बेशुमार पीडीआरएज़ हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, तो आप मेरा चैनल विज़िट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये डिमांड ओबी या कोई भी पीडीआरएस या पीओआई हो, तब आप जो है ये वाली एंट्री को और कंफर्मेशन के साथ आप बाय कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर बाय, देखते हैं फॉर सेल। अगेन मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास 2 कैंडल्स बन चुकी हैं, जिसका जो वॉल्यूम है वो लो है और बॉडी जो है वो ज़्यादा है। अगेन ये एक दूसरे के साथ डाइवर्ज हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लाइन लगा देंगे, सेम उसका उलट कर देंगे और अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो इस लाइन को ब्रेक कर दे और उसके बाद जो है हम अपनी सेल की एंट्री देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, अभी तक मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट रेंज कर रही है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और ये वो पॉइंट था जहाँ पर मार्केट ने उसको जो है ब्रेकआउट कर दिया। अगेन मैं रीटेस्ट का वेट करूँगा और मैं उसके बाद सेल देखूँगा। तो दिस इज़ अगेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो सप्लाई होनी चाहिए, पीडीआरएस होना चाहिए, जहाँ पर मार्केट रेंज कर रही है और उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तब जाकर आपने ये सेटअप को कन्फर्मेशन के साथ ही देखना होता है, ठीक है? तो दोस्तों हम चार्ट पर आ चुके हैं, ये रैंडम चार्ट ही मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि ये जो था लो था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, इसको आप डिमांड कह लें, इसको आप जो है सपोर्ट कह लें, ठीक है?
मार्केट नीचे आती है और नीचे आके अगर आप ये 3 कैंडल्स देखते हैं जो कि बेरिश कैंडल्स हैं, एंटी क्लाइमेक्स कैंडल्स हैं। मैंने एंटी क्लाइमेक्स कैंडल पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाकर लाज़मी देखिएगा। ये यूएस 30 का चार्ट है। आप ये देखें कि 2 बेरिश कैंडल्स हैं और जो लास्ट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 कैंडल से कम है, ठीक है? और आपने करना क्या था, आपने सिंपल इस सेटअप में क्या करना था, आपने लाइन लगानी थी, लाइन लगाने के बाद मार्केट जब उसको ब्रेक करती है तो आपने उसके रीटेस्ट पर एंट्री लेनी थी और आप ये वाला पॉइंट जो है वो रख सकते थे एज़ अ टारगेट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मैं ये एंट्री डिज़ाइन करता, तो मैं इसका जो एसएल है वो यहाँ पे रखता, ठीक है? और मैं जो है टीपी ये वाले पॉइंट को रख सकता था, ठीक है? ये 1/2 या 1/3 आप इसका टारगेट कर सकते हैं, मार्केट चाहे जितनी मर्ज़ी ऊपर जाए उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। ये रैंडम चार्ट है, मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैं इस पर एनालिसिस कर रहा था तो मुझे ये नज़र आया तो मैंने इसीलिए आपके सामने ये रेफ़र कर दिया। तो इसी तरह आप अगर यहाँ पर देखते हैं, तो आपको ये 2 कैंडल्स भी नज़र आ रही होंगी जिसका वॉल्यूम जो है प्रीवियस 2 कैंडल से कम था। सेम रूल अप्लाई होगा, सेम एवरीथिंग कि आप जो है इस पर लाइन लगाएँ, इस तरह करके, ठीक है? ये वाले पॉइंट पर और इसके रीटेस्ट पर जो है अपनी एंट्री को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि ये वाली कैंडल और उसके बाद ये वाली कैंडल, अगर यहाँ पर आपने सेल की एंट्री डिज़ाइन करनी थी, वेरी सिंपल कि आप यहाँ पे इसके रीटेस्ट पे क्या नाम है, अपना सेल की एंट्री देखें और इसको ये रखें और एट लीस्ट ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप टारगेट कर सकते थे, ठीक है? तो दिस इज़ इट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह करके आप अपने ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एन्जॉय करें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का भी जो टारगेट है वो 200 व्यूज़ है और एट लीस्ट 30 लाइक्स हैं, तो ये कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लाऊँगा मैं। अल्लाह हाफ़िज़।